नमस्कार दोस्तों, और आपके साथ मैं हूं आशी मात्याकी। दोस्तों, आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मीडिया क्या दिखा रहा है, मीडिया क्या सुना रहा है, बल्कि सवाल यहां पर यह है कि मीडिया क्या छुपा रहा है, हाइडिंग प्रोसेस क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल, उससे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि जो छुपाया जा रहा है उसे कौन उजागर कर रहा है। तो दोस्तों, आज का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भारत की राजनीति में पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव आया है, एक अलग पैटर्न देखने को मिला है। पारंपरिक मीडिया, टीवी चैनल, बड़े अखबार और अब सिर्फ सूचना का माध्यम नहीं रह गए, बल्कि अगर देखें तो नैरेटिव सेट करने के औजार बन चुके हैं, नैरेटिव सेट करने के औजार। और इसी नैरेटिव को लेकर अक्सर आरोप लगता है कि मुख्य धारा का मीडिया सत्ता के करीब चला गया है। मुख्य धारा का जो मीडिया है वो सत्ता के करीब क्यों चला गया है? आलोचक इसे गोदी मीडिया कहते हैं। यहां नाम आते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह का, जिनका देखा जाए तो जिनकी सरकार पर यह आरोप लगता है कि उसने मीडिया इकोसिस्टम को अपने पक्ष में झुका लिया है। अब ये जो आरोप है, ये आरोप सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि कई स्वतंत्र पत्रकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी समय समय पर उठाती रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली खेल अगर देखा जाए, यानी कहानी की शुरुआत अगर देखी जाए, तो असली खेल शुरू होता है सोशल मीडिया से। तो क्या है ये असली खेल? क्यों आज हम ये मुद्दा आपके बीच लेकर आए हैं? हर पहलू पर करूंगी मैं बात कि ये जो नैरेटिव की लड़ाई यहां पर देखी जा रही है, और ऐसा इन सालों में क्या हुआ है भारतीय राजनीति में कि हमें ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं, या आए दिन इस तरह की जो तस्वीर है वो नजर आती है। और सोशल मीडिया सवालों के घेरे में क्या है, क्यों है? तो दरअसल सोशल मीडिया ने सूचना के प्रवाह को लोकतांत्रिक बना दिया है। अगर अब देखा जाए तो खबर सिर्फ बड़े चैनल्स के स्टूडियो से नहीं निकलती है, बल्कि अगर देखे जाए तो एक आम व्यक्ति, एक स्वतंत्र पत्रकार या एक एक्टिविस्ट भी वीडियो, ट्वीट या पोस्ट के जरिए लाखों लोगों तक अपनी बात जो है वो पहुंचा सकता है। अब देखिए, यही वजह है कि आज ट्विटर, एक्स कहते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म नया मीडिया बन चुके हैं, नए प्लेटफॉर्म मीडिया के। और यही वो जगह है जहां सरकार के लिए चुनौती जो है खड़ी होती है दोस्तों, क्योंकि जहां पारंपरिक मीडिया में नियंत्रण यानी कंट्रोल या प्रभाव संभव है, वहीं सोशल मीडिया अनियंत्रित और बहुआयामी है। यहां सरकार की नीतियों की आलोचना भी होती है और फैक्ट चेक भी होता है, और कई बार वो मुद्दे भी उठते हैं जिन्हें मुख्यधारा मीडिया नजरअंदाज कर देता है। अब देखिए, यही एक बड़ी विडंबना है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, क्या विडंबना नहीं है? या फिर इसके अलावा आप सरकारी फैसलों की आलोचना, ये सब सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करते रहते हैं, लगातार वायरल होते हैं, और कई स्वतंत्र यूट्यूब चैनल्स और डिजिटल पत्रकार इन मुद्दों पर गहराई से मुखर होकर रिपोर्टिंग करते हैं, जो टीवी डिबेट्स में अक्सर नहीं दिखाई देती है। यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि सरकार और खासकर सत्ता में बैठे नेता सोशल मीडिया को लेकर ज्यादा संवेदनशील हैं, ज्यादा गंभीर नजर आते हैं। यही असली सच्चाई है। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि डिजिटल कंटेंट को लेकर नियम सख्त हुए हैं, आईटी रूल्स आए, प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट हटाने का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो बड़ा है, और कई मामलों में तो पत्रकारों या यूट्यूबर्स पर कार्रवाई भी हुई है, और कई बार उन पर हमले भी हुए हैं। और सरकार का तर्क होता है,
सरकार का तर्क होता है कि ये सब फेक न्यूज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये सरकार का तर्क है। लेकिन आलोचकों की अगर बात करें तो आलोचकों का यह कहना है कि इन नियमों का जो इस्तेमाल है वो असहमति की आवाज दबाने के लिए भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहीं पर एक दिलचस्प टकराव जो है वो बनता है। अब वो दिलचस्प टकराव आप देखिए क्या है, क्योंकि एक तरफ सरकार नैरेटिव कंट्रोल करना चाहती है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया उस कंट्रोल को कहीं ना कहीं चुनौती देता है। अब यही जो टकराव है वो सिर्फ भारत में नहीं है टकराव, बल्कि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये टकराव देखा जा रहा है। लेकिन भारत में इसकी तीव्रता इसलिए ज्यादा हो जाती है या इसलिए ज्यादा महसूस होती है क्योंकि यहां राजनीति, मीडिया और समाज तीनों का जो रिश्ता है ना वो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, बहुत डीप डेप्थ। इसलिए यहां पर ये जो तेजी है वो देखी जाती है। अब इन तमाम चीजों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या सच में सोशल मीडिया ने मुख्यधारा मीडिया की जगह ले ली है? पूरी तरह नहीं, लेकिन ये जरूर है कि सोशल मीडिया ने एक काउंटर नैरेटिव खड़ा कर दिया है। अब दर्शक सिर्फ एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं है, वो तुलना करता है, सवाल करता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है और अपनी राय भी खुद बनाता है अपने विवेक से, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो यही बदलाव किसी भी सत्ता के लिए असहज हो सकता है, क्योंकि सत्ता हमेशा स्थिरता चाहती है, जबकि सोशल मीडिया लगातार सवाल खड़े करता है, जेन्युइन सवाल करता है जो आपसे और हमारे हित के सरोकार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ कहीं ना कहीं एक वाजिब सवाल ये कि यहां एक और जरूरी बात हमें समझनी होगी कि सोशल मीडिया पूरी तरह निष्पक्ष या परफेक्ट भी नहीं है। ये भी आप समझ लेना, ये सवाल भी है। यहां भी फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, ट्रोल आर्मी मौजूद है जो सत्ता के लिए काम करती है। इसलिए ये कहना कि सोशल मीडिया भी पूरी तरह सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी कहीं ना कहीं अधूरा सच होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी इस पर अपना जरूर जो नजरिया है वो पेश कीजिएगा, क्योंकि असल मुद्दा कौन सही है या नहीं, बल्कि कौन सवाल पूछ सकता है, कौन अपनी आवाज को उठा सकता है। और अगर कोई सवाल पूछ सकता है, अगर लोकतंत्र में सवाल पूछने की जगह कम होती जा रही है, तो फिर मीडिया चाहे पारंपरिक हो या फिर डिजिटल हो या फिर दोनों का महत्व घटने लगता है। तो आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, अपनी भागीदारी जरूर निभाइएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।